तो भाई लोग, बॉलीवुड को दोबारा से कमबैक मिलने वाला है। मेरे हिसाब से अभी तक जो फिल्में हमने बॉलीवुड में देखी है उसमें से कोई भी स्टोरी इतनी कोई खास नहीं लगी है। तो इस बार जो फिल्म बनाई है परेश रावल और आदिल हुसैन ने, मतलब समझ रहे हो कि दो कैरेक्टर है जिसमें कि एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, एक लड़की का भी एक कैरेक्टर है बीच में ऐड ऑन है। लेकिन ये जो मेन कहानी है वो दो कैरेक्टर पे है। एक हो गए परेश रावल, दूसरे हो गए आदिल हुसैन, और तीसरी एक बिल्ली है जिसमें कि बिल्ली को एक हर बार एक नई मछली खाने का शौक़ है। ठीक है, तो उसी के ज़रिए से कहीं ना कहीं एक इंसान को, मतलब ये समझ लो कि रात को नींद नहीं आती है उसके दिमाग में हमेशा, मतलब ये समझ लो रात को सोते वक्त उसकी नींद गायब हो जाती है कि वो पूरी रात कहते जागता है और सिर्फ कहानियों के बारे में सोचता है, नई नई कहानियाँ सोचता है, नई नई कहानियाँ जन्म लेती है उसके दिमाग में। तो वो अपने आप को मतलब इस चीज़ से निकालने के लिए एक स्टोरी टेलर को बुलाता है जो कि परेश रावल का कैरेक्टर है। वो अपने आप में ही एक कहानी है, क्योंकि उनको ना कहानी बोलने का शौक़ है, कहानी लिखी नहीं जाती। आज तक कोई भी कहानी उसने लिखी नहीं है, सिर्फ कहानी बोल के सुनाई है। अगर उसने कहानी लिखी होती तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता कि इंडियन सिनेमा को एक और कह सकते हैं कि राइटर मिल जाता है, एक नया राइटर मिल जाता है। तो ये फिल्म की जो कहानी है वो खुद में ही एक कहानी है। हालांकि थोड़ी सी घुमाऊ स्टोरी है, लेकिन अगर इस फिल्म को ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है स्टोरी। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है कि सामने वाला जो है वो कहानियों में इतना इन्वॉल्व होता है, कहानियों से इतना प्यार करता है कि उसे कहानी मतलब लिखने का, बोलने का शौक़ होता है। ठीक है, जो आदिल हुसैन है। और दूसरा जो कैरेक्टर परेश रावल का है, उनको कहानियाँ सिर्फ बोलने में मज़ा आता है, लिखा उनसे बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये कहीं ना कहीं दोनों लोग जुड़ते हैं। जैसे आदिल हुसैन है वो कहानियों में खो जाते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती, तो उसका नौकर कहीं ना कहीं उनको रेफ़र करता है, एक स्टोरी टेलर को बुलाते हैं और वो आपको कहानियाँ सुनाएगा। तो वो वहाँ से परेश रावल को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि तुम मुझे कहानियाँ सुनाना। तो वो परेश रावल उनको आके कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनते एक कहानी लिख बैठते हैं आदिल हुसैन, और वो कहानी छप जाती है। तो उस कहानी का एक ऐसा मतलब हाई प्रोफाइल बन जाता है कि समझो कि मतलब कहानियाँ सुनने और समझने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राइटर बन जाता है। हालांकि ये दोनों अपने आप में बहुत ही धुरंधर है कहानी के मामले में, क्योंकि ये कहानी जो है वो उनकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शौक़ है उनको, ये उनकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है। क्योंकि जो भी इंसान अपने आप में मतलब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है वही उसकी प्रोफेशनल लाइफ बन जाती है। तो वही इन दोनों की ऐसी स्टोरी है कि जिसमें कि ये अपने आप में ही एक स्टोरी है और ये स्टोरी के अंदर ही एक स्टोरी चलेगी। तो इस कहानी के कैरेक्टर तो ऐसे कैरेक्टर हैं कि मतलब अगर किसी को एक्टिंग सीखनी है तो दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं कि इनके साथ बैठ के आप एक्टिंग सीख सकते हैं सिर्फ 2 घंटे की मूवी में। ये 2 घंटे की मूवी जो है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। हालांकि इसको अगर थोड़ा सा और कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते तो कुछ मतलब पब्लिक और देखती इसको। तो 100 साल पुरानी स्टोरी को इन लोगों ने मतलब ये समझ के अपने आप में मूवी ऐसी बनाई है। हालांकि ये मूवी जो है वो 2022 में ही रिलीज़ हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी को डिले कर दिया क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था, इनके फिल्म के मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता था कि अभी इनका जॉनर है नहीं। तो अब इन लोगों ने प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को रिलीज़ कर दिया और ये 2 घंटे की सिर्फ मूवी है जिसमें कि पूरी स्टोरी को इस तरीके से रोल किया है कि कहानी के ऊपर ही कहानी बनाई हुई है। और इसमें जो हम देखेंगे वो है एक इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ अपने मोटिवेशन से, अपनी सिर्फ एक स्किल से कितना कुछ कर सकता है। हालांकि उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं थी स्टोरी टेलिंग के ज़रिए मैं अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट लूँ, उसे सिर्फ शौक़ था इस चीज़ का। तो उसके शौक़ को मतलब लोग अपने मतलब पैशन में बदल देते हैं, लोग उसकी कहानी को उठाते हैं और उसकी कहानी को अपनी कहानी बता के लॉन्च करके पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी के अंदर एक नॉर्मल इंसान अपनी कहानी को सुनाता है और जिसके कारण कि उसकी कहानी सुनने के बाद
दूसरा आदमी उस कहानी को रिपीट करके अपना क्रेडिट ले जाता है और बोलता है कि ये कहानी मेरी है। हालांकि प्रेस रावल को जब ये बात पता लगती है फिल्म के अंदर कि मेरी कहानी को यूज़ किया जा रहा है और मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो इस बात पे उस बंदे से नाराज़गी जताते हैं जिसने इसकी कहानी को चुरा के अपने आप को उसका राइटर बता के फेम हासिल की होती है। तो दोस्तों पूरी कहानी यही है इस फिल्म की। बाकी आगे आप फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि रियल में जो एक मूवी को जो मॉडिफाई करके बनाया है किस तरीके से बनाया है, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सस्पेंस मिलेगा आपको, वो धीरे धीरे मूवी देखने के बाद ही खुलेगा। तो मेरे बताने से आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता लगेगा। हालांकि मोटी मोटी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है, अब आप लोग इसे प्लीज़ एक बार देखें। तो दोस्तों मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अगर आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो हम इस पर रिसर्च करके और भी ज़्यादा कंटेंट को क्लियरिफाई कर पाएंगे, आप लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को इस मूवी के रिव्यू के क्या जो फैक्ट्स हैं वो आपको कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी हर एक नई अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, आदाब। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्टेंट के साथ।